welcome to video lecture series on strength of material. In this video, we are going to start a new topic which is actually a continuation of temperature stresses, but in this case there will be the analysis of bars in series. Before this we have seen the numericals on temperature stresses and strain with a single bar, but here the bars are in series with of same material. It can be of same material or of different materials, right? So the heading of the topic is temperature stresses in composite bar in series. इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि पैरेलल में अगर ऐसे बार्स रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रेसेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में। तो जैसे आपको पता है, सबसे पहले हमने जब स्ट्रेसेस देखे थे विच वॉज ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, फॉर एग्जाम्पल सी इफ दिस इज अ बार एंड इफ such type of forces are there which is compressing, this is external load, this one is external load which is compressing this and therefore there will be contraction of bar, right? इसके वजह से क्या होगा, बार का कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथ कम होगी, तो इसके वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। और इसका फॉर्मूला आपको पता था, वो फॉर्मूला क्या है, P बाई A, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बार को हम पुल टाइप के, दिस इज पुश टाइप ऑफ फोर्सेस, दिस इज पुल टाइप ऑफ फोर्सेस अगर है, तो इसके वजह से जो लेंथ थी वो इंक्रीज होती थी, राइट? और इसके वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते थे वो स्ट्रेसेस रहते थे टेंसाइल स्ट्रेसेस, जिसका फॉर्मूला भी क्या था, P बाय A। उसके बाद जब हम गए तो उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अब टेम्परेचर स्ट्रेसेस में क्या होता है या टेम्परेचर की वजह से क्या होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार है, ठीक है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जब हुई तो टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और इसकी लेंथ थी L। तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अभी हमने टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, L प्लस डेल्टा फॉर एग्जांपल। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने -20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसकी लेंथ जो है वो शॉर्टन हो जाएंगी, विच इज़ L माइनस डेल्टा, राइट। सो ये क्लियर हो गया अभी आपको कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेंथ इंक्रीज होती है कोई भी मेंबर की, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो लेंथ डिक्रीज होती है। अब इसके वजह से स्ट्रेसेस फॉर्म होंगे क्या? नहीं, इसके वजह से कोई भी स्ट्रेसेस फॉर्म नहीं होंगे। स्ट्रेसेस कब फॉर्म होंगे? जब हम ये एक्सपांशन, जिसे हम कहते हैं फ्री एक्सपांशन और फ्री कॉन्ट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा टी एल। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला किसके लिए? ये डेल के लिए, ठीक है, ये डेल के लिए फॉर्मूला है, नॉट फॉर दिस एल, फॉर दिस डेल। तो कोई भी मटेरियल में ड्यू टू टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा, लेंथ शॉर्टन होगी यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ बढ़ेंगी यानी एलोंगेशन होगा। उसको आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, अल्फा टी एल, राइट। अब स्ट्रेसेस फॉर्म होंगे? नहीं, ये केस में देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस कब फॉर्म होंगे? अगर हम दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट लगा देते हैं। तो अगर हमने दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट लगा दी, अब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स लेंथ, राइट। लेकिन दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट है और वो क्या करेंगे, ये लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देंगे, इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और इसके वजह से यहाँ पे स्ट्रेसेस फॉर्म होंगी। और वो स्ट्रेसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा टी ई, वेरी सिंपल। अगर हम फुल्ली रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो अल्फा टी। सेम केसेस इन कॉन्ट्रैक्शन, कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वॉल ने उसको पकड़ के रखा है, उसको कम कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं दे रहा है, तो उसके वजह से स्ट्रेसेस फॉर्म होंगे। उसका भी फॉर्मूला क्या है, अल्फा टी ई। और हमारी थर्ड केस थी कि अगर हमने पार्शियली अलाउ किया, यानी कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट ईल्ड हो जाता है, यानी अपने जगह से स्लिप हो जाता है। तो अगर ये सपोर्ट अपने जगह से स्लिप हो गया तो ये जो गैप है इतना एक्सपांशन होगा और उसके बाद एक्सपांशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए फॉर्मूला था अल्फा टी एल माइनस डेल्टा अपॉन एल इंटू ई, उसके लिए ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया अभी आपको कि यानी स्ट्रेसेस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस कब फॉर्म होते हैं, जब हम फ्री एक्सपांशन को प्रिवेंट करते हैं। अगर हमने फुल्ली प्रिवेंट किया तो अल्फा टी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अगर हमने पार्शियली प्रिवेंट किया तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हमने पूरा अलाउ किया तो कितना एक्सपांशन होगा, अल्फा टी एल एक्सपांशन होगा, राइट। तो ये तो अभी आपका क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कि पैरेलल में अगर रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी देखो याद, ये केस में क्या दिया है, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, और दोनों तरफ से रिजिड सपोर्ट अप्लाइड किया है, ठीक है।
और इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। अब क्या होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज बाय से T डिग्री सेल्सियस, कोई भी एक टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया, देन बोथ बार विल ट्राई टू एक्सपांड, दोनों बार क्या करेंगे, एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे, बट देयर फ्री एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड बाय द रिएक्शन एट फिक्स सपोर्ट P। ये जो सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट पे उनका एक्सपांशन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो एक्सपांशन प्रिवेंट करने की वजह से देयर विल बी सम रिएक्शन, वी नो दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इधर से ये ट्राई कर रहा है कि बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वॉल इसको एक रिएक्शन दे रही है, तो ये रिएक्शन कितनी रहेंगी, P। सिमिलरली इधर से भी रिएक्शन आएंगी, ये रिएक्शन की सपोर्ट ये वॉल की वजह से, तो ये रिएक्शन कितनी रहेंगी, P। ठीक है, सो टोटल प्रिवेंटेड एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंशन प्रिवेंट हो रहा है, ये अपनी लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इसका फ्री एक्सपेंशन कितना है, अल्फा TL, और इसका फ्री एक्सपेंशन भी अल्फा TL, यानी इसका कितना हो जाएगा, अल्फा TL1 और इसका अल्फा 2 TL2, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे अल्फा 1 T1 L1, T इज कॉमन बिकॉज दोनों मेंबर में टेम्परेचर एक जैसी इंक्रीज होगा, राइट, एंड अल्फा 2 T2 L2। टोटल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिएक्शन, अब ये रिएक्शन के वजह से देयर विल बी सम कॉन्ट्रैक्शन, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन हम प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट, सो दैट कॉन्ट्रैक्शन इज P1 L1 A1 upon E1, और P will be common, therefore P L1 A1 E1 for this and P L2 E2 A2 E2 for this। तो सी अगर हमने टोटल एक्सपांशन अलाउ किया तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, राइट। तो वेरी सिंपल फार्मूला इज अल्फा 1 T1 L1 प्लस अल्फा 2 T2 L2, वेयर T1 एंड T2 इज सेम। लेकिन स्ट्रेसेस कब फॉर्म होंगे, जब हम उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और वो स्ट्रेसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉर्मूला जैसे आपने एक्सटर्नल लोडिंग के वक्त देखा था PL अपॉन AE, तो वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, P1 L1 A1 E1 अपॉन P2 L2 सॉरी P1 L1 अपॉन A1 E1 P2 L2 अपॉन A2 E2। सो P इज कॉमन एंड देयरफॉर वी विल गेट सच टाइप ऑफ फॉर्मूला। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे, टोटल एक्सपांशन इज इक्वल्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्शन, राइट, सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो अब में फॉर्मूला मिल जाएगा अल्फा 1 T, लेट मी राइट डाउन हियर, वी विल गेट फॉर्मूला अल्फा 1 T L1 प्लस अल्फा 2 T L2 इज इक्वल्स टू P L1 अपॉन A1 E1 प्लस P L2 अपॉन A2 E2। वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑन टेम्परेचर स्ट्रेसेस विथ बार्स इन सीरीज। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब बार सीरीज में होंगे तभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल में एक असेंबली दी है जहाँ पे देयर इज अ स्टील बार ऑफ 400 mm विथ डायमीटर 30 mm and a copper bar of diameter 20 mm with length 300 mm which is fixed between the rigid walls। दो rigid walls है, एक A पे है और एक C पे, यानी ये rigid wall उसकी लेंथ इंक्रीज होने नहीं देंगे। और क्या क्या दिया है वो देखते हैं हम, और साथ साथ में गिवन डेटा लिखते हैं। टेम्परेचर असेंबली इज रेज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर जो रेज किया वो कितने से, रेज थ्रू 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो लेट मी राइट डाउन T इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन ईच पोर्शन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेट मी राइट डाउन हियर टू फाइंड, हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा फॉर स्टील एंड सिग्मा फॉर कॉपर, ओके। सो लेट मी राइट डाउन हियर ST एंड CU। अब ये जो स्ट्रेसेस है, ये दिस स्ट्रेसेस विल बी ड्यू टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे दो कंडीशंस दी है, ठीक है। एक कंडीशन क्या है, इफ़ सपोर्ट डू नॉट यील्ड, यानी जैसी कंडीशन दी है वैसे ही, और सेकंड कंडीशन क्या दी है, इफ़ सपोर्ट्स C, दिस सपोर्ट C यील्ड बाय 0.15 mm, यानी ये सपोर्ट C अगर 0.15 mm से स्लिप हो गया तो फिर स्ट्रेसेस में क्या चेंजेस आएंगे। तो अभी हम पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन मिलता है, ये सॉल्यूशन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट वी विल गेट दिस आंसर, राइट। एल्स व्हाट इज गिवन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन, लेट मी राइट डाउन हियर ES
which is 200 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Then alpha s is given for steel, that is 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. Modulus of elasticity for copper is given, which is 100 GPa. So 100 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Similarly, alpha C is given, means for copper, alpha C is 16 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. Okay, so this data is given to us. हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा एस टी और सिग्मा सी यू, मीन्स स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कॉपर. सो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन. तो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट क्या था, व्हेन सपोर्ट डू नॉट yield, when support do not yield or when support do not slip. ठीक है, when support do not yield or when support do not slip. तो मुझे अभी यहाँ पे गिवन डेटा फटाफट लिखने दीजिए. सो व्हाट इज गिवन, L1 was given as 400 mm, L2 is given as 300 mm, then diameter for steel is 30 mm, diameter for copper tube is bar is 20 mm, then modulus of elasticity for steel is 200 into 10 raised to power 3 Newton per mm square, that for copper is 100 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Then alpha S is given as 12 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. Alpha C is given as 16 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. What else is given? Nothing. Okay, and let me draw the diagram here. Diagram is like this. There is a such type of bars. This is steel one, this is copper one. Okay, the length of this is 400, whereas length of this is 300, right? And temperature is given. Temperature is given, T is 40 डिग्री सेल्सियस, यानी असेंबली का टेम्परेचर कितने से इंक्रीज किया है, 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया है. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, जैसे हमने इसके पहले देखा था, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे कि टोटल एक्सपांशन प्रिवेंटेड, क्योंकि ये दिस विल ट्राई टू एक्सपांड, लेकिन हम इसे एक्सपांड होने नहीं दे रहे. सो टोटल एक्सपांशन प्रिवेंटेड इज इक्वल्स टू, अब एक्सपांशन प्रिवेंट कौन करेगा, ये वॉल प्रिवेंट करेंगी. तो ये वॉल को इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है और ये वॉल को इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएंगी. दिस रिएक्शन इज P, राइट. और ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्शन. अब टोटल एक्सपांशन प्रिवेंटेड हम कैसे लिखेंगे, तो वेरी सिंपल, अल्फा एस टी एल एस प्लस अल्फा सी टी एल सी, फ्री एक्सपांशन ऑफ स्टील प्लस फ्री एक्सपांशन ऑफ कॉपर. सिमिलरली टोटल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिएक्शन, दिस P, वो कितना आ जाएगा, हमें पता है पी एल अपॉन ए. सो पी एल एस अपॉन ए एस ई एस प्लस पी एल सी अपॉन ए सी ई सी, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमने इसके पहले भी देखा था. अब हमें क्या चाहिए, अल्फा एस है हमारे पास, टी भी है हमारे पास, एल एस है, अल्फा सी है, टी है, एल सी है, पी हमें कैलकुलेट करना है, एल एस एल सी अगेन वी हैव, ए एस हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस डायमीटर, एंड ई एस एंड ई सी इज गिवन. तो हम जल्दी से ए एस और ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ए एस का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई बाय 4 इंटू डी एस स्क्वेयर.
ds कितना है 30 and therefore we will get as as 225 pi mm square. Similarly AC कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वेयर आ जाएगा. सो AC we will get as 100 pi mm स्क्वेयर. ओके, सो ये फॉर्मूले में अभी हमारे पास सभी है, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है P. तो अब ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं. सो लेट मी राइट डाउन हियर. अल्फा S इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. T is 40 degree Celsius, LS is 300 plus alpha C is 16 into 10 raised to power -6 into 40 into LC is 300 which is equals to P हमें कैलकुलेट करना है. LS is 400 mm. Let me correct this. This is 400 mm. LS is 400 mm. Okay, so PLS upon AS we just now calculated 225 pi and ES is 200 into 10 raised to power 3 plus again P हमें calculate करना है. So P multiplied by L is 300 mm divided by 100 pi into 100 into 10 raised to power 3. After solving this you will get value of P and this value of P is equals to 31020.98 Newton, which can be written like this also, 31.02 kilonewton, right? So very simple. हमें क्या करना है, सिर्फ टोटल एक्सपांशन प्रिवेंटेड इज इक्वल्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड ड्यू टू रिएक्शन. इतना इक्वेट करना था, हमें P का आंसर मिल गया. अब एक बार हमें P का आंसर मिल गया, हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है stresses in steel and stresses in copper, right? Stresses in steel and stresses in copper. तो हम stresses in steel and stresses in copper find out करते हैं. So sigma S is equals to P upon AS and sigma C is equals to P upon AC. Very simple. Now P की वैल्यू आपको पता है कितना है, 31020.98. ओके, एंड AS एंड AC की वैल्यू भी पता है, तो इस पे से हमें सिग्मा S और सिग्मा C की वैल्यू मिल जाएंगी. सो सिग्मा S की वैल्यू आती है 43.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड AC की वैल्यू आती है 98.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अभी ये जो दोनों वैल्यूज़ रहेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ कैसे रहेंगे? कॉम्प्रेसिव इन नेचर. क्यों कॉम्प्रेसिव रहेंगे? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड बट दिस वॉल्स आर नॉट अलाउिंग इट टू एक्सपांड एंड देयरफॉर देयर इज कॉन्ट्रैक्शन. ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो सिग्मा एस और सिग्मा सी की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली. अभी हम यही न्यूमेरिकल में कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना था, ठीक है? तो लेट मी गो हियर. सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है? इफ़ सपोर्ट सी यील्ड बाय 0.15 mm, यानी कंडीशन अगर ऐसी है, for example condition is like this. सपोर्ट जो है वो स्लिप हो गया 0.15 mm से, ठीक है? तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? तो 0.15 mm से अगर सपोर्ट स्लिप हो गया तो ये पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ एक चेंजेस करना पड़ेगा. वो देखते हैं हम क्या चेंजेस करना पड़ेगा हमें. तो अल्फा एस टी एल प्लस अल्फा सी टी एल माइनस डेल्टा, दैट्स इट. बस ये आपको एक करेक्शन करना है एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. तो अगर हम यहाँ पे माइनस डेल्टा करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.15 माइनस 0.15. और अगर हम यहाँ पे माइनस 0.15 करते हैं तो वी विल गेट सॉल्यूशन. let me write down here. P is equals to 18903.41 Newton. So this is for when
द सपोर्ट्स यील्ड बाय 0.15 mm। ठीक है, ये जो है ना, ये आंसर किसके लिए, जब सपोर्ट 0.15 mm से सरक जाएगा या फिर स्लिप हो जाएगा उसके लिए। तो अगर सपोर्ट 0.15 mm से स्लिप होता है या कितने भी mm से स्लिप होता है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले में सिंपली यहाँ पे माइनस डेल्टा लिख देना है। ठीक है, तो माइनस डेल्टा लिख दीजिए और वो वैल्यू यहाँ पे माइनस में डाल दीजिए, बाकी सॉल्यूशन सेम रहेगा, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसके वजह से फाइनल स्ट्रेसेस के जो आंसर आते हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिग्मा एस इज इक्वल्स टू, अभी दिस ये पी आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 26.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 60.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो, पहला जो सॉल्यूशन था, पहले सॉल्यूशन में हमारा जो फॉर्मूला था काफ़ी सिंपल था। दूसरा सॉल्यूशन जब हमने निकाला, दूसरा क्या था, इफ़ सपोर्ट सी यील्ड बाय 0.15 mm। तो जब भी यील्ड होगा तो हमारे फॉर्मूले में सिर्फ एक सिंपली चेंज आ जाएगा, वो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। फर्स्ट इसके लिए जो फार्मूला था हमारा, फर्स्ट इसके लिए फार्मूला क्या था, अल्फ़ा एस टी एल एस प्लस अल्फ़ा सी टी एल सी इज इक्वल्स टू पी एल एस ए एस ई एस प्लस पी एल सी ए सी ई सी। दिस फॉर्मूला इज व्हेन सपोर्ट डू नॉट यील्ड, अगर ये कंडीशन है तो, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो सपोर्ट यील्ड बाय 0.15 mm, यानी ये कंडीशन है तो क्या चेंज आएगा, अल्फ़ा एस टी एल एस प्लस अल्फ़ा सी टी एल सी माइनस डेल्टा, दिस डेल्टा इज नथिंग बट दिस वैल्यू, ओके, इज इक्वल्स टू पी एल एस ए एस ई एस प्लस पी एल सी ए सी ई सी, दैट्स इट। दिस इज द ओनली डिफरेंस while solving the numerical. So hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.